हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट टेक्नोलॉजी के कुछ और क्वेश्चन लेकर आए हैं, उस पे हम बात करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो 41 से लेके 50। इसका मतलब अभी तक हमने केवल 40 क्वेश्चन करे हैं और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना के भाई चैनल पे ऐड कर दी है। आप जाके उन सभी क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो चैप्टर वाइज कंप्लीट रीजनिंग, मतलब हम रीजनिंग के सारे चैप्टर्स, रैंकिंग टेस्ट हो, पजल हो, क्लॉक हो, कैलेंडर हो, डायरेक्शन डिस्टेंस हो, चाहे एनालॉजी हो, वर्ड एनालॉजी, नंबर सीरीज हो, लेटर कोडिंग हो, कोडिंग डिकोडिंग हो, सारे के सारे चैप्टर्स भाई। इवन जो ये है स्टेटमेंट एंड एग्जेप्शन, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अभी कुछ सालों में, उस पे भी हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं। मतलब चैप्टर वाइज़ हर चैप्टर पे लगभग 200, 250, 300 सवाल करेंगे, ठीक है? तो प्रैक्टिस की तो कमी नहीं होने वाली। आपको जिस पे भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ, मुझे इसमें नंबर कट रहे हैं, चाहे एक मैंने ये देखा है बच्चे बताते हैं, बताते क्या भाई, मैंने भी देखा है वो चीज़, है ना? और और एक्चुअली में है भी, मॉक टेस्ट में इस तरीके का कई बार सवाल पूछा जाता है और दिक्कत बहुत आती है यार इसमें। ऐसे हो गया, इस तरीके से मान लो यहाँ पे 27 नंबर दिया, इस तरीके से यहाँ सब नंबर देगा और यहाँ पे एक कोने में पूछ लेगा, बताओ इसकी जगह क्या आएगा? वो वाले सवाल भी हम बहुत सारे करेंगे, ठीक है? तो वो ज और ये एक्चुअली दूर कैसे होगी ये प्रॉब्लम? ना आने की, पैटर्न ना हिट होने की, सवाल गलत जाने की, प्रैक्टिस करके ही और एकदम इंटरेस्टिंग वे में अच्छे तरीके से बेटर अप्रोच के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ सब कुछ। अब जैसे इस सवाल में देखो, ये सेट एनालॉजी के सवाल है। एक्चुअली में इन तीनों नंबर में कुछ ना कुछ आपस में रिलेशन होता है। वो जो रिलेशन होता है ना, वो जो बेस्ट पैटर्न होता है जो यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, वही पैटर्न इस किसी एक ऑप्शन में फॉलो होना चाहिए। किसी एक ही ऑप्शन में, जिस भी ऑप्शन में फॉलो होगा वही मेरे सवाल का करेक्ट होगा। मतलब सिमिलर सेट एक्चुअली हमें यहाँ पे बताना होता है। अब यहाँ पे देखो, 145 दे रखा है, 65 दे रखा है, 115 देखा है, कैसे सोचें? भाई मैंने ना देखो, अभी तक मैंने 40 क्वेश्चन करवाए और 40 क्वेश्चन में ही मैंने इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन करवाए और लगभग जो सेट एनालॉजी के जो ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो लगभग इसी टाइप के सवाल होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ बड़ा नंबर दे रखा है, यहाँ बड़ा नंबर दे रखा है, बीच में छोटा है। इसका मतलब पता है क्या? इन दोनों का कुछ ना कुछ इस्तेमाल करके इस वाले का मल्टीपल हो या फिर इससे रिलेटेड हो। वैसे आप बात समझे? अभी आप समझोगे जब मैं यहाँ पे कर दूँगा तब। जैसे इन दोनों को मान लो मैं प्लस करता हूँ, एक बार अप्लाई करता हूँ, मान लो प्लस करता हूँ। अगर 14 और इन इन सबको प्लस करो, मान लो 145 है और ये 115 है। अगर 140 और 110 को प्लस करोगे 250 और ये 260 हो गया। और ये 65 का किस प्रकार रिलेटेड है भाई? भाई 65 दूनी 130 होता है, 130 का भी दूनी है ये, मतलब 65 का 4 गुना है। मतलब यहाँ से मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को प्लस करता हूँ, तो बीच वाले का 4 गुना आ रहा है। अगर मेरे ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन मिल जाए, ऐसा कोई सेट मिल जाए, तो वो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, वरना फिर मैं दूसरा पैटर्न ढूँढूँगा जिस पे मेरे ऑप्शन मिले। अब अगर मैं इन दोनों का यहाँ पे प्लस करता हूँ 230, 230 को 70 का 4 गुना नहीं है, गलत। इस पैटर्न के हिसाब से तो गलत हो गया ना? अगर मैं यहाँ पे करूँ 18 9 27 और 280, 18 9 27 और 10 ये 280 हो गया। 280 तो अपने 70 का 4 गुना है। बिल्कुल यही वाला ऑप्शन नंबर बिल का। आपने देखा, मतलब ये फ़ॉलो कर गया भाई। भाई जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो ये 280 आ रहा है और जो कि 70 का 4 गुना है, 70 का ये 4 गुना है। इसका मतलब ये वाला मेरा बिल्कुल फ़ॉलो कर रहा है। अब जैसे कोई दूसरा ऑप्शन ना फ़ॉलो करना चाहिए भाई, क्योंकि मान लो अगर 2-2 ऑप्शन फ़ॉलो करे, इसका मतलब वो पैटर्न गलत है या तो सवाल गलत है। मैक्सिमम केसेस में हमने जो पैटर्न फाइंड किया है ना, वो पैटर्न गलत हो सकता है, ठीक है? भई अगर एक ही पैटर्न पे 2-2 ऑप्शन फ़ॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों ऑप्शन करेक्ट है, ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि सिंगल चॉइस ये सारे क्वेश्चन्स होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर मतलब हमें फिर दूसरा ऐसा पैटर्न ढूँढना पड़ेगा जिस पे केवल एक ही ऑप्शन अप्लाई हो। और ऐसा मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी ऐसे सवाल करवाए हैं जहाँ पे कई बार हमारे 2-2 ऑप्शन ठीक हैं। फिर हमने दूसरा पैटर्न ढूँढा जिसमें केवल एक ही ऑप्शन ठीक रहा है। अब जैसे यहाँ देखो, इसको प्लस करोगे आप, 18 और 17, अगर मैं इसको प्लस करूँ कितना आएगा? 35, मतलब 350 और 350 और ये 55, साढ़े मतलब 355 हो गया। अब ये इसका किसी के प्रकार रिलेटेड है? देखो 6 5 जा 35, 5 5 मतलब 325 आ रहा है 5 गुना, इसका मतलब ये इसका मल्टीपल नहीं है। अगर मैं यहाँ करूँ 190 और 190 50 का तो 4 गुना है ही नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पे फ़ॉलो कर रहा है और ये हमारे लिए खुशखबरी है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भाई इनमें क्या रिलेशन है यार? 8, 112 और 28, 8, 112 और 28। अगर ऐसा है, कहीं ऐसा तो नहीं अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ और इन दोनों को प्लस करके ये आ रहा है? करके देखते हैं भाई, 8 8 जा 64, 28 है। 6 2 8 नहीं आ रहा यार, 92 आ रहा है, ठीक है 92 आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं, ये नहीं हो रहा। कुछ और तरीका मान लो, कुछ और तरीका। ये देखो, ये बड़ा है, बीच में बड़ा है, अगल-बगल छोटे हैं। इन दोनों का इस्तेमाल करके ये बन सकता है। ये अपने आप में एक टाइप है ये, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ भाई, 8 8 जो मैंने 64 तो किया, 28 का 2 गुना 56, लेकिन वो ऐड करके नहीं बनेगी, ठीक है? 28 या 84 वो भी बात नहीं बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे ये बात तो नहीं बन रही यार इन दोनों का इस्तेमाल करके। अगर देखो ये छोटा नंबर है, ये वाला छोटा नंबर है, ये बिल्कुल ही बड़ा नंबर है, ये भी ठीक-ठाक नंबर है।
अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ और हालाँकि डिवाइड हो रहा है भाई, इसका मल्टीपल है 14 8 112 होता है। अगर मैं 8 से इसको काटूँ 14 और देखो 14 का 2 गुना दे रखा है यहाँ पे, मिल गया पैटर्न मेरे को। लेकिन अभी ऑप्शन में भी तो मिलना चाहिए, अगर ये ऐसा पैटर्न मेरे ऑप्शन को फ़ॉलो करे वो अगर मेरे को फ़ॉलो करे ऑप्शन कोई सा भी, तो वो मेरा करेक्ट होगा। अब अगर क्या ये 16 से कटता है? 16 एकम 16 8 4 12 16 सत्ते, लेकिन ये 17 का 2 गुना नहीं है। भई ये तो कटता है 17 बार में, लेकिन ये 17 का 2 गुना नहीं है, तो 18 का 2 गुना है, गलत। 18 से कटता है, 18 कम 18, 18 दूनी 36, है ना? लेकिन ये इसका 2 गुना नहीं है। 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 हो गया और 14 6 84, 26 का 2 गुना है भाई, 26 का 2 गुना 52 होता है, यही मेरा सैटिस्फाई कर रहा है। अगर इसका भी काटूँ मैं, मान लो 12 2 जा 24, लेकिन 12 1 जा 12, 9 12 8 जा 96, 18 का 2 गुना नहीं, ये भी मेरा बिल्कुल करेक्ट नहीं है। देखा आपने? मतलब जैसे मैंने इसको काटा, यहाँ 14 बार में जा रहा है और जो तीसरा नंबर एक्चुअली 14 का 2 गुना है। ऐसे यहाँ पर है, 14 से जब मैंने इसको काटा 26 बार में गया और जो तीसरा नंबर है, वो 26 का 2 गुना है। तो यहाँ पर मेरे को पैटर्न मिल गया, ऑप्शन नंबर सी अपने वाले पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है, जो क्वेश्चन में फ़ॉलो कर रहा है, इसलिए अपना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल हमारा करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, भई यहाँ पे आप देखो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला नंबर दोनों एकदम छोटे-छोटे हैं, बीच में इतना बड़ा है। मैं अगर कोई ऐसा तरीका फाइंड कर पाऊँ, यहाँ से मैं इतना समझ पा रहा हूँ धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा कि इन दोनों का इस्तेमाल करके बीच वाला नंबर आ सकता है। मल्टीप्लाई करके तो बात बनेगी नहीं, 7 4 जा 28 बनेगी नहीं। अगर मैं इनका क्यूब स्क्वायर करके करूँ, प्लस मान लो 4 का 64 होता है क्यूब और 7 का 49 होता है। ओ भाई बन भी रही है देखो, 6 4 10 और 9 4 13 113 ही आ रहा है। मतलब मैंने सेकंड वाले का यहाँ पे मतलब थर्ड वाले का स्क्वायर किया और इसका क्यूब किया। अगर मान लो मैं यहाँ पे क्यूब करता हूँ, यहाँ पे क्यूब करूँगा 3 3 9 27 होगा और यहाँ पे 81 होगा, है ना? 9 का स्क्वायर 81, अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 108 होगी यार, 118 नहीं होगी, यहाँ बीच में 118 है, 108 होना चाहिए, गलत। मैं यहाँ पे करूँ 8 का क्यूब 512, 512 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा यार 155 से, अभी मुझको उसमें 4 का स्क्वायर भी प्लस करना है, गलत। 5 का स्क्वायर 125 होता है और 4 का स्क्वायर 16, और ये देखो बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है भाई 141। मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में ही बताया था, नहीं आपने देखा तो ये समझ लो कि 25 जमा 16 हमेशा 41 होता है, और ये तो जानते हो आप कि 25 जमा 16 41 होता है, प्लस कर लोगे। लेकिन ये नहीं, केवल ये जानने की ज़रूरत नहीं है, 5 स्क्वायर जमा 4 स्क्वायर अपना 41 के बराबर होता है, बहुत कॉमन नंबर है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 5 का स्क्वायर और 4 का, हालाँकि मैंने यहाँ पे 5 का क्यूब किया है 125 और यहाँ पे 4 का 16, तो यहाँ पर एक्चुअली 25 और 16 ही तो जोड़ रहे हैं, तो 25 16 41 और 141, 141 अपना बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं तीसरा भी सैटिस्फाई कर रहा है, तो हम ना इधर के रहे ना उधर के, भाई 6 का क्यूब 216 वैसे ही इससे ज़्यादा आ जा रहा है। अभी तो मुझे उसमें 4 का स्क्वायर भी ऐड करना है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वैसे ही ज़्यादा आ जा रहा है भाई 6 का क्यूब लेने पे ही। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन मेरा यहाँ पे सैटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, तो आपने देखा हमने किस तरीके से सवाल को अंजाम दिया। मतलब हमें डाटा को देख-देख के जैसे गिरगिट अपनी रंग बदलती है ना, वैसे ही हमें भी अपना सोच बदलना है, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो यहाँ पे। अब आप यहाँ पे देखोगे, ये दोनों बगल वाले जो हैं बड़े-बड़े हैं और बीच वाला छोटा-छोटा है। यहाँ पर कैसे करूँ मैं? अगर मैं यहाँ पे देखूँ मान लो, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं इतना तो जान गया कि इन दोनों का इस्तेमाल करके थर्ड वाला नंबर आएगा। अगर मान लो मैं इन दोनों को प्लस करूँ, क्या पता इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल आए। भाई 64 और अगर मैं इसको जोड़ूँ, 6 2 8 मतलब 80 और ये 91 आ रहा है। 7 से 19 जाता है 13 बार में। 13 हालाँकि मल्टीपल है इसका, कहीं ऐसा तो नहीं इसका भी मैं मल्टीप्लाई करके देखूँ, मान लो चलो कहीं अगर ऐसा ऑप्शन मिल गया तो मेरे तो बल्ले-बल्ले है भाई। ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है लगभग अपना 288, लेकिन ये 15 का मल्टीपल नहीं है भाई, 15 का मल्टीपल नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है, लास्ट में 18 15 का मल्टीपल तो नहीं है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ कितना आएगा? देखो 25 और 16 41 होता है, 341 हो जाएगा और 341 क्या अपना 11 का मल्टीपल है? 13 बार में कटना चाहिए, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा आएगा, है ना? भई ये 11 दूनी बार में पहले ही 2 से स्टार्ट कर दिया है, पहले से 1 से स्टार्ट 13 बार में जा रहा है ना, 13 7 जा 91, ये भी नहीं होगा। हालाँकि क्या इसका मल्टीपल है ये? हैं? लेकिन एक बार मल्टीपल भी फाइंड कर लेते हैं। अगर मल्टीपल हुआ तो क्या पता वही वाला मेरा करेक्ट हो सकता है, क्या पता मेरा मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं इसको काटूँ 11 दूनी 22, 22 हो गया, 22 8 8 4 12 121। भाई ये तो वैसे 33 बार में भी जा रहा है यार। 11 तिया 33 11 देखो 31 बार में जा रहा है भाई, इसका मल्टीपल तो है ही है। मतलब इन दोनों को जब ने ऐड किया तो 11 का मल्टीपल तो आ रहा है, ये ठीक हो सकता है। अगर मेरे बाकी के ऑप्शन ये इस चीज़ को ना फ़ॉलो करें, कि इन दोनों को प्लस करके बीच वाले का मल्टीपल हो, तो वो मेरा जो ये हो सकता है, ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब जैसे इन दोनों को अगर मैं प्लस करूँ, 21 और यहाँ 6 मतलब 27 मतलब 270 और इस 280 हो गया। 280 अपना 15 से जाता है क्या? 15 से जाएगा, 15 कम 15
8 5 13 नहीं जाता भाई, 15 से भी नहीं जाता ये। अगर मैं इनको प्लस करूँ 34 और 12 36 46 मतलब 460 और ये 468 468 अपना 18 से जाता है? जाता तो है यार, 18 एकम 18, 18 टू जा 36 और 28 छक्के 108 जाता तो है यार। इसका मतलब ये भी इसका मल्टीपल निकल गया, ये भी इसका मल्टीपल, और अभी-अभी मैंने आपको बताया अगर 2-2 ऑप्शन मेरा एक ही चीज़ फ़ॉलो करें, इसका मतलब मेरे पैटर्न में गलती है, सवाल में गलती नहीं है। इसका मतलब मेरा ये तो पैटर्न नहीं लगेगा कि मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को प्लस करके 7 का मल्टीपल आए, जो कि बीच वाले का मल्टीपल हो। ये वाला पैटर्न तो नहीं लगेगा, क्योंकि 2-2 ऑप्शन मेरे यहाँ पे करेक्ट आ रहे हैं और ऐसा हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन को ही करेक्ट होना चाहिए। तो मुझे दूसरा पैटर्न देखना पड़ेगा। दूसरा पैटर्न क्या देखें? अच्छा ये देखो यार, ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला क्यूब है ना? ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ओह! ये देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ 3 है, 4 3 7। वाओ यार, ये तो ठीक लग रहा है यहाँ पे। ये तो किसी का क्यूब नहीं है। ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है। अच्छा ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, 6 5 11 देखो बीच में 11 दे रखा है। ये वाला फिर से फ़ॉलो कर दिया यार। अच्छा यहाँ पे देखो 6 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, 6 4 10 आना चाहिए, गलत, 15 दे रखा है। ये 7 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, 7 5 12 आना चाहिए, यहाँ 12 गलत। इस बार देखो एक ही ऑप्शन फ़ॉलो कर रहा है और ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सवाल का करेक्ट आंसर। तो आपने देखा, अभी मैं कुछ देर पहले बोल रहा था कि 2-2 ऑप्शन अगर सही जा रहे हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं है, हमारा पैटर्न गलत हो सकता है और उसको मैंने यहाँ पे प्रूव भी कर दिया आपके सामने, अलग-अलग पैटर्न हमने जब देखा तो। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा ये सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखो फिर से वही टाइप आ गया। भई यहाँ दोनों बगल में बड़े-बड़े नंबर दे रखे हैं, बीच में छोटा दे रखा है। कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों को प्लस करके इसका मल्टीपल हो, मान लो 2 गुना हो, 3 गुना हो? मैं करके देखूँगा भाई। अगर मैं 14 11 कितना होगा अपना? 25 मतलब 200, 25 तो ये हो गया और 5 और जोड़ दो 55, क्योंकि यहाँ 5 है ना, तो 55 हो गया। क्या ये 85 का गुना है? देखो लास्ट में 5, लास्ट में 5 हो सकता है गुना। 85 8 3 जा 24 5 3 जा 15 बिल्कुल भाई, इसका 3 गुना है, बिल्कुल 3 गुना है, मतलब यहाँ पे हो सकता है भाई, ये अपने आप में पैटर्न हो सकता है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 12 12 24 और ये 55 मतलब 245। 245 65 का 245 गुना है। 6 4 जा 24 5 4 नहीं भाई इसका, और 3 गुना तो होगा नहीं, 180 पर रह जाएगा और 4 बार कर रहा हूँ तो ज़्यादा आ रहा है, 4 बार तो यहाँ पे 260 आ रहा है। अभी-अभी हमने किया था फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, तो भी नहीं होगा भाई, 9 6 15 लास्ट में 5 आ रहा है, 50 का थोड़ी ना मल्टीपल होगा, यहाँ पे लास्ट है। अगर देखो 9 6 15 155 आ रहा है यहाँ पे। भई यहाँ पे अगर 5 होगा, तभी तो यहाँ पर भी लास्ट में 5 आएगा। भई मान लो यहाँ 15 है, 25 है, 35 है, इन सब के आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, किसी से भी लास्ट में 5 आएगा उसके। लेकिन वहीं अगर मैंने यहाँ 0 कर दिया, फिर किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वहाँ 0 ही बनते जाएगा। बात आ रही है समझ में? तो लास्ट में 0 और 5 बड़ा ही अहमियत रोल प्ले करता है और बड़ा ही हमारा हेल्प करता है भाई, पहले ही बता देता है लास्ट में क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे करूँ 9 5 14 मतलब 145, 70 का 2 गुना भी नहीं है, 2 गुना से ज़्यादा ही है, नहीं आ रहा, पूरा का पूरा मल्टीपल तो नहीं है। अगर मैं यहाँ करूँ 195 आ रहा है, 195 क्या 65 का गुना है? अब देखो आप यहाँ पे 5 गुना है, यहाँ पर भी 5 है लास्ट में, यहाँ पर भी 5 है, इसका हो सकता है मल्टीपल। 6 3 जा 18 5 देखो हो रहा है भाई, 3 गुना है, 6 3 जा 18 5 3 जा 15 195 और ये इसका मल्टीपल है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपने देखा फर्स्ट और लास्ट को प्लस करके बीच वाले का मल्टीपल आया, वैसे ही हमने यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को प्लस किया और बीच वाले का 3 गुना आया और देखो 3 ही गुना आया, यहाँ पर भी 3 ही गुना है, यहाँ पर भी 3 ही गुना आया है। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगला सवाल अगला सवाल देखो, ये 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर और यहाँ पे 8 ही दे रखा है। लेकिन ये कोई अपने आप में पैटर्न नहीं बन रहा है यार, है ना? अपने आप में कोई वो नहीं बन रहा है। ये देखो 64 जा है, 16 4 जा 64, फिर यहाँ 8 कैसे आ गया? 8 कैसे आ गया? अच्छा ये देखो, यहाँ पे देखो छोटा नंबर है, यहाँ पर भी छोटा नंबर है, लेकिन बीच में बड़ा नंबर है। अपने आप में एक टाइप है ये वाला। भाई 16 8 जा 128, 128 का अगर मैं हाफ करूँ 64 आता है। है ना? ये चीज़ तो मैं सोच सकता हूँ ना। अगर मैं ऑप्शन में देखूँ ये चीज़ मैं ले गया 15 अट्ठे 120 और 180 120 का अगर मैं आधा करूँ 60 आ रहा है, देखो 60 है मेरा, ऑप्शन नंबर ए ही इसका बिल्कुल फ़ॉलो कर दिया। अगर दूसरे ऑप्शन तो नहीं कर रहे भाई। 18 छक्के 108, 108 का तो 54 होता है आधा, गलत। 80 का आधा 40 होता है, गलत, पूरा मल्टीपल ही लिख दिया। 14 4 जो 56 का आधा 28 होता है, ये गलत। केवल और एक ही ऑप्शन फ़ॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अब ये देखो क्या दे रखा है? ये क्या है भाई? अगर मान लो मैं कुछ ऐसा तरीका ढूँढूँ, क्या हो सकता है यार? हुँ, यहाँ क्या हो सकता है? 16 4 जा 64, 64 में अगर मैं 16 जोड़ दूँ 80 आ रहा है, या फिर ऐसे भी सोच सकता हूँ भाई, 16 5 जा 80 होता है। मुझे इतना ज़रूर पता है दोनों जगह बड़े-बड़े नंबर है, बीच में ये प्लस वाला है ना? बीच में ये प्लस वाला है।
96 हो गया, 96 4 से भी तो कटता है, ये 24 चौका 96, लेकिन इससे अच्छा तो ये है भाई। भाई ये 16 5 जे 85 होता है और 4 में 1 + 1 करके 16 5 जे मैंने कर दिया। समझ में आया? मतलब जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है, 4 है और 80 है। अब मान लो इसमें मैंने +1 कर दिया, तो ये 5 हो गया और इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, तो अपने पास ये मिल गया। अगर ये चीज़ मेरे ऑप्शन में फ़ॉलो हुआ दिखाई दिया, तो मेरा ये हो सकता है पैटर्न। मान लो ये 13 है, अगर मैं इसमें +1 कर दूँ, 6 हो गया, 13 6 जा 78 ही होता है। देखो फ़ॉलो कर रहा है ये वाला ऑप्शन, लेकिन और ऑप्शन ना फ़ॉलो कर जाएँ यार। अगर मान लो यहाँ पे 1 प्लस कर दूँगा, 5 हो जाएगा, 6 5 जा 30, यहाँ पे 40 आ रहा है, नहीं होगा। प्लस में 1 6 5 6 जा 30, यहाँ पे 70 दे रखा है, नहीं होगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा, 11 8 जा 88, यहाँ 77 दे रखा है, गलत। बिल्कुल मेरा बिल्कुल सैटिस्फाई कर रहा है भाई, खुशखबरी है हमारे लिए कि पहला ही पैटर्न हमारा फ़ॉलो कर गया। यहाँ पे 4 + 1 5 और 16 5 जा 80 हमने कर दिया, तीसरा नंबर है। 5 + 1 6 और 13 6 जा 78 हमारे यहाँ पे तीसरा नंबर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल उस पैटर्न को फ़ॉलो कर रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं, अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई 24 का 48 के साथ और 36, देखो इसमें 12 प्लस करना है ना? नहीं 12 नहीं, 24 प्लस करना पड़ेगा। 24 दूनी 48 होता है और इसमें 12 माइनस करना पड़ेगा, है ना? क्या ऐसा कहीं होता है क्या? ये अपने आप में कुछ पैटर्न है? हो सकता है, क्या पता इसमें मान लो इसमें मैं कितना माइनस कर रहा हूँ, यहाँ उसका 2 गुना प्लस कर रहा हूँ। अगर मैं 8 4 12, यहाँ पर भी मैं 12 माइनस कर रहा हूँ, यहाँ पे कितना प्लस कर रहा हूँ? भई अगर मुझे 6 से 8 पे जाना है, 4 तो मैं प्लस नहीं करूँगा भाई। क्योंकि 4 प्लस करने पे तो ये 0 बना देगा यहाँ पे। इसका मतलब 24 में प्लस नहीं करूँगा, ऑप्शन नंबर ए तो गलत, इस वाले हिसाब से। अब इनका डिफरेंस कितना है? 9 3 12, 12 का ही डिफरेंस है और यहाँ पर 24 का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर लेकिन 34 का डिफरेंस आ रहा है। अगर मैं इसमें 34 ऐड करूँगा तब जाके 49, गलत हो जाएगा। 34 का नहीं, 24 का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है भाई? 17 में से 9 गया 8, 6 में यहाँ 28 का डिफरेंस है, तो यहाँ 56 का डिफरेंस होना चाहिए, गलत दे रखा है। और पहली बात तो ये प्लस करके आ रहा है, तीसरा वाला नंबर दूसरे में, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो, जो तीसरा वाला नंबर है दूसरे में माइनस करके आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस करके आ रहे हैं, तो 12 का डिफरेंस है और यहाँ 24 का डिफरेंस है भाई, यहाँ पे देखो। यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ 24 प्लस करके आ रहा है, यहाँ -12 करके आ रहा है, ये वाला अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? एक तरीका और हो सकता है यार इसका, जब मैंने यहाँ पे किया तो थोड़ा ध्यान आया, भाई 24, 48 और ये भी 24 का मल्टीपल है, ये भी 24 का मल्टीपल है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, 24 का मल्टीपल ही आएगा वैसे। 24 और 48, 60 8 4 72 और देखो 72 26 का 2 गुना है भाई, है ना? 26 का 2 गुना है। अगर मैं मान लो इन दोनों को प्लस करूँ, ये वाला ज़्यादा एप्रोप्रिएट पैटर्न लग रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, इसका 2 गुना आ जाए तीसरे वाले का, तो मेरा बात बन जाएगा। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, 5 2 7 8 से 14, 84 का 2 गुना नहीं होता ये, है ना? इसका 2 गुना 92 होता है, 46 का। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, 9 5 14 और 64 का 2 गुना नहीं होता। भाई 37 का 2 गुना 74 होता है भाई, गलत है। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ, 94 आ रहा है ना? 9 5 14 4 4 8 94 94 77 का 2 गुना नहीं है। अगर मैं यहाँ करूँ, 4 2 6 6 5 11, है ना? 4 2 6 9 5 14, तो 74 देखो, 37 का 2 गुना है। इसका मतलब यहाँ पे वो चीज़ एक्चुअली में फ़ॉलो कर रही है। भाई जब मैं इन दोनों को यहाँ पे प्लस किया, 36 का 2 गुना आया। वैसे ही अब जब मैं यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी 37 का 2 गुना आ रहा है। पहले भी अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे फ़ॉलो कर रहा था। जब मैं यहाँ पे डिफरेंस वगैरह ले रहा था, आपने देखा था कि हाँ, पहले वाले का डिफरेंस आ रहा था प्लस का 24 और यहाँ का डिफरेंस आ रहा था माइनस का 12। वैसे ही मेरे यहाँ पर भी हो रहा था, प्लस का 24 माइनस का 12। तो वैसे भी अपना यही वाला ऑप्शन डी वाला फ़ॉलो कर रहा था और यहाँ पर भी वैसे भी अपना दूसरे तरीके से भी अपना ऑप्शन नंबर डी। तो किसी भी हाल में अपना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। हालाँकि हमें बार-बार अलग-अलग पैटर्न से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पैटर्न अगर फ़ॉलो कर रहा है वही काफ़ी है। तो यहाँ पे तो दोनों तरीके से आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन मेरे बताने का इसलिए मकसद है कि आप सीखो किस तरीके से यहाँ पे क्या-क्या एक्चुअली पैटर्न हो सकता है। हमें किस तरीके से अपना अप्रोच डेवलप करना है। वो ऐसे ही आएगा भाई, मेरे साथ सवाल सॉल्व करके ही आएगा। आप ये देखो सॉल्यूशंस को खुद भी करने की कोशिश करो वीडियो को पॉज़ करके। अब जैसे इस सवाल में देखो, 16 है, 25 है, 82 है। देखो ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है, ये बड़ा नंबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इन दोनों का इस्तेमाल करके ये आ सकता है, या फिर इसका कोई म क्या पता इसका कोई मल्टीपल आए। कैसे ला सकता हूँ? अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ, कितना आ रहा है? इन दोनों को प्लस करके कितना आ रहा है? भाई अभी तो मैंने आपको चीज़ बताया था, 16 और 25 41 होता है और देखो 41, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, 41 का 2 गुना है ये, बिल्कुल 2 गुना है। मतलब इन दोनों को प्लस करूँ, इसका 2 गुना आना चाहिए। है ना? मतलब इनका 2 गुना आना चाहिए। अगर मैं इसमें प्लस करूँ, 132 आ रहा है, 132 का तो 2 गुना नहीं है ये, नहीं है ये। 110 तो 2 गुना नहीं है इसका। अगर मैं यहाँ पे प्लस करूँ, 25 और 36 61 होता है, 61 का 2 गुना होता है अपना 122, ये 2 गुना नहीं है।
36 और इसको अगर मैं प्लस करूँ 4 3 7 और 9 6 15 मतलब 85। 85 का 85 का देखो 2 गुना है भाई। 8 दूनी 16 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 5 दूनी 10 बिल्कुल इसका 2 गुना ही है। 85 का 2 गुना 170 होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल फॉलो कर रहा है। लेकिन डी वाला भी ना फॉलो कर जाए यार। 4 2 6 9 5 14 मतलब 74, 74 का 2 गुना नहीं है ये। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत। ऑप्शन नंबर सी हमारा हमारा फॉलो कर रहा है और यही हमारे बिल्कुल सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भाई 15 और ये कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों का इस्तेमाल करके तीसरा नंबर है क्योंकि ये दोनों छोटे-छोटे नंबर है, बड़े-बड़े नंबर है ये। ये छोटे साहब हैं, बड़े साहब हैं। अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 50 और 9 5 14 64 है। 64 का 2 गुना 3 गुना भी नहीं है, ना ही 2 गुना है ना? 2 गुना तो 128 होगा। नहीं यार, ऐसे बात नहीं बन रही है। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक है? इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसा ऐसा भी नहीं कि इन दोनों को प्लस करके इसका कुछ मल्टीपल आ रहा है या फिर स्क्वायर वगैरह के बराबर आ रहा है, ऐसा भी नहीं आ रहा। अगर मान लो मैं ऐसे ही जाऊँ 15 3 जा 45, 45 में मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा। फिर अगर मैं इससे जाऊँ 49 3 जा या फिर 14 49 4 जा 49 3 जा ही करता हूँ लगभग ये 50 है, 50 का ही 3 गुना है ये। तो 49 3 जा कितना होता है? देखो 4 3 जा 12 120 और 9 3 जा 27 मतलब 147। 147 में भी मुझे 4 ही जोड़ना पड़ेगा मतलब ये वाला भी एक्चुअली 3 गुना 3 जमा 4 है। मतलब मुझे पैटर्न और एक्चुअली में अपने आप में पैटर्न लग रहा है भाई दोनों जगह एक ही चीज़ हम यहाँ पे करके आ रहे हो तो ये तो और भी ज़बरदस्त पैटर्न है भाई पहले वाले क्वेश्चन से। इसका मतलब ये होना चाहिए 16 3 जा 18 प्लस 4 होना चाहिए 22 होना चाहिए गलत। 17 3 जा 51 51 प्लस 4 यहाँ तो गुना 3 जमा 4 तो हो रहा है लेकिन ये चीज़ भी होना चाहिए ना। 55 का 3 गुना 165 होता है ये तो वैसे ही इससे छोटा है गलत। अगर यहाँ करूँ 25 तिया 175 175 जमा 4 तो है ये। और यहाँ 17 9 है, 8 थ्री जब 24 हो जाता है लगभग, लगभग ये 80 के आस-पास है ना? ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसका 3 गुना करूँ, ये भी गलत। अगर यहाँ देखूँ 5 तिया 15, 15 में 4 19 आ रहा है बिल्कुल, बिल्कुल और 19 तिया 57, 57 में 4 61 बिल्कुल, ये वाला मेरा फ़ॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा भाई किस तरीके से हमने अलग-अलग सवाल में अलग-अलग अप्रोचेज़ से सारे मतलब मैक्सिमम देखो सवाल के टाइप्स वही हैं 2 3 4 2-3-4 टाइप्स होते हैं मतलब यहाँ पे बगल-बगल में बड़े नंबर बीच में छोटा, बीच में बड़ा नंबर बगल-बगल में छोटे, कई बार दोनों का स्क्वायर का सम ऐड करके तीसरा नंबर यही है होते हैं भाई। यही है 4-5 अपने पैटर्न जो सवाल में पूछे जाते हैं सेट टेक्नोलॉजी में। लेकिन बस अलग-अलग डाटा दे दिया जाता है कभी बड़ा कभी छोटा तो उसमें थोड़ी बहुत हमें अब जैसे आप यहाँ पे देखो गुना 3 जमा 4 है, यहाँ पे आपका कोई ऐसा बड़ा-छोटा काम नहीं आ रहा, छोटा-बड़ा काम नहीं आ रहा, मिडल वाला काम नहीं आ रहा, कोई स्क्वायर का सम ऐड कर दो यहाँ पे कोई नहीं काम आ रहा। तो इस तरीके की जब आप सवाल की प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपके एग्ज़ाम में हिट होगा आपको, है ना? तो किस बात की देरी भाई? इनकी मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके चैनल पे एक्सप्लोर करो और उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, जिस भी चैप्टर में आपको डाउट है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही बस, आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी एक बार और क्वेश्चंस कर लेना ये सारे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नए पीवाईक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।